हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक की हेल्प से आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 2 या 3 सेकेंड में आसानी से कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, वहीं वही क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 सेकेंड लगेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 7 - 2/9। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। लेकिन देखिए, अभी मैं आपके सामने बिना कुछ भी करे सिर्फ 2 सेकेंड में इसका आंसर निकालूंगा। तो ये आ गया आपका आंसर। कितनी इजीली 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर निकल गया। मुझे तो लग रहा है 3 सेकंड भी ज़्यादा हो गए, सिर्फ 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो हम इसे यहाँ सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ये जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 - 2/9, 9 7 63 - 2/9, 63 में से 2 गया 61/9। अब इसे हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 61 को 9 से, तो हो जाएगा 54। ये आपका बचा 11 में से 4 गया तो आपका बचा 7। तो ये आ गया आपका आंसर 6/9। अब यहाँ मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग गया और इसे यहाँ सॉल्व करने में सिर्फ 2 या 3 सेकेंड लगे। कितनी इजीली हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लेके और करते हैं ताकि आपका ये जो डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने लिया 4 - 3/5, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3/2/5। अब ये इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया स्टूडेंट? तो वही मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि इतनी जल्दी 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर कैसे आ जाएगा। तो चलिए आगे देखिए कि ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे इसे सॉल्व करा जाता है। तो चलिए, अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया 6 - 5/7। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 6 है, तो 6 में से -1 करना है। जो ये वाली वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू कम लिखनी है। तो 6 - 1 होता है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब हमें क्या करना है? ये जो दिया है 5 और यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया है 7, तो ऊपर वाली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस करना है। तो 7 में से 5 को माइनस करा तो कितना डिफरेंस आया? 2। तो उसे यहाँ लिख देना है और ये 7 आपका डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। कितनी इजीली आंसर आ गया। चलिए इसे चेक करते हैं हम कि जो हमने करा है वो सही है या नहीं है। तो ये हमने करा, इसका एलसीएम लेंगे 42 - 5/7, तो ये हो गया आपका 37/7। इसको डिवाइड कर देंगे 37 को 7 से, तो ये हो जाएगा 7 5 35। ये आ गया आपका आंसर सेम 5/2/7। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ हमें कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, कितना दिमाग लगाना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड में इतनी इजीली आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन लेके हॉल करते हैं ताकि आपका ये जो डाउट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर पाए। मान लीजिए अब हमने ले लिया इधर 4/7, तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 7 4 3/7। ये आपका आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखने की जगह आधे में ही देखते हैं और उन्हें लगता है समझ में आ गया, और वो आधा वीडियो छोड़ के चले जाते हैं और फिर एग्ज़ाम में करके आते हैं और गलत हो जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये रूल उसी वैल्यू के लिए अप्लाई होगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर आपका न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी हुई तो वहाँ पर ये मेथड काम नहीं करेगी। ध्यान से सुनिए, अगर आपकी ऊपर वाली वैल्यू मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तो ये मेथड काम नहीं करेगी। ये रूल वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा।
अगर आपने जल्दबाजी में वीडियो देखा सिर्फ और सोचा कि यार हमें समझ में आ गया चलो स्किप कर दें, फिर एग्ज़ाम में आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको इससे और बड़े क्वेश्चंस बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको अब कुछ अलग बताता हूँ, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके बताता हूँ। मान लीजिए हमने लिया यहाँ 17 -5 2/9। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपको इस टाइप की वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे वैसा का वैसा ही लिखेंगे। 17 -5 -2/9। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू -2/9 कैसे हुई? तो इससे कैसे हो गई मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन ऐसा है 17 -5 2/9। तो इसमें क्या होता है, जब माइनस का अंदर वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है तो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। 17 -5 -2/9, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अब क्या करेंगे, 17 -5 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 -2/9। अब वही जैसे हमने पहले करा था, इस वैल्यू में से एक माइनस कर देंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो ये आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 9। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अच्छे से ध्यान रखिए इस बात को कि ये मेथड वहीं अप्लाई होगी जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा और माइनस का साइन होगा। सिर्फ माइनस वाले रूप में ही ये मेथड अप्लाई होगी। अगर प्लस का साइन होगा तो ये वाली मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको 1% भी डाउट ना रहे। अब मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 15 -4 और यहाँ हमने लिया 3/7। तो ये हमने लिखा यहाँ 15 -4 -3/7। 15 में से 4 गया 11, ये हो गया आपका 11 -3/7। यहाँ अपन क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस करते हैं तो ये हो गया आपका 10। 7 में से 3 गया, बचा 4 और ये आ गया आपका आंसर 10 4/7। कितनी इजीली आंसर निकल गया, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मेथड को, ट्रिक को ध्यान रखिए। मैं इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें आप जो बच्चे, जहाँ पे आपको 3 घंटे का पेपर रहता है वो पेपर आप 1.5 घंटे में सॉल्व करके रख देंगे। इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही है, इससे बहुत मदद मिल रही है, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब मैं आपको और बड़े वैल्यू लेके बताता हूँ ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसमें हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ ये दिख रहा है बिना अपॉन वाली वैल्यू है उन्हें सेपरेट कर लेंगे और अपॉन वाली जो वैल्यू है उन्हें सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 + 3 - 6 + 2 और यहाँ लिख देंगे हम 1/6 + 1/4 -1/2 और +2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 5 6 7 9, 9 में से 6 गया, आपका बचा यहाँ 3। अब 9 बड़ी वैल्यू है, चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। 9 - 6, अब यहाँ पे देखिए 9 बड़ा है और 6 छोटा है। अब 6 के आगे माइनस का साइन है और 9 पॉजिटिव वैल्यू और 6 नेगेटिव वैल्यू है। तो जो से बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाया जाता है। तो 9 में से 6 गया, 3 बचा और वो पॉजिटिव रहेगा। अब हमें यहाँ ये देखना है कि यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में अब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये ट्रिक्स है इसलिए कि आपका समय बचे और जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन निकल जाए। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ये करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है, 3 है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू लें जो कि 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाए, 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाए, 4 की टेबल से भी डिवाइड हो जाए और 6 की टेबल से भी डिवाइड हो जाए।
अगर हम 8 लेते हैं तो 8 2 में आ जाएगा, 4 में आएगा पर 6 में नहीं आएगा। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, पर वो 2 की टेबल में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का 6 में, तो होता है 12। अब 12 6 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो हमारा एलसीएम आ गया 12। कुछ 2 या 3 सेकंड में आपका निकल जाएगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे फटाफट आपके दिमाग में आंसर आते जाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब यहाँ 6 था तो 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस ये हो गया 3 और 5 8 और 5 13, यहाँ पे हो गया 13 माइनस 6 अपॉन 12, ठीक है। यहाँ आ गया 3, यहाँ 13 में से 6 गया बचा 7 अपॉन 12। तो ये देखिए आपका आंसर निकल गया, कितनी इजीली और कितनी जल्दी निकल गया। अगर आप इस वैल्यू को, एक एक वैल्यू को, मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आप उसका एलसीएम लेते हैं, तो इसे सॉल्व करने में कम से कम आपको 5 मिनट लग जाते हैं, जो कि आपको सिर्फ 10 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो देखिए कितनी जल्दी हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पॉजिटिव वैल्यू की ट्रिक निकालना सिखाऊंगा। अभी तक जो हमने सीखा नेगेटिव वैल्यू की ट्रिक्स निकालना सीखा, अब मैं आपको पॉजिटिव वैल्यू की ट्रिक निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास 8 + 2/6 है, तो देखिए इसका आंसर निकल गया 8 2/6। भरोसा नहीं हो रहा है तो चेक करके देख लीजिए। तो ये है हमारा 48 + 2/6, 50/6। 50 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका आंसर 8 2/6। कितनी इजीली निकल गया। आप तो शॉक हो गए होंगे, मुझे भी पता है, लेकिन शॉक वाली बात ही नहीं है। वो एक क्वेश्चन लेके और देखते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 5 + 7 अपॉन 3/7, तो ये आ गया आपका आंसर 5 3/7। सिर्फ 1 सेकेंड में आंसर निकल गया। 1 सेकेंड में नहीं क्लियर होगा कि ये इतनी जल्दी कैसे निकल गया। अगर आपको डाउट होता है तो इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 5 7 35, 37 38/7, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 30, यहाँ बचा 3, ये आ गया आपका आंसर 5 3/7। कितने इजीली और कितनी जल्दी। पॉजिटिव वैल्यू का तो सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकल रहा है, नेगेटिव के लिए तो फिर भी 1 सेकंड ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे तो आपका आंसर सिर्फ 1 सेकंड में निकल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गारंटी से बोलता हूँ इस तरह की मेथड आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही है और जो हम आपको अलग अलग मेथड बता रहे हैं पसंद आ रही है, तो अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने टीचर के साथ शेयर करिए और उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका दीजिए।